बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को पालते पोषते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा करके उसको अपने जीवन के पूरे अमूल्य श्वासों को उसके लिए। अब वो बच्चा कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी सत्संग नहीं सुना, अब वो भोगों में इतना प्रवृत्त हो गया कि उसको बूढ़े माता पिता जहर लगने लगे। तो कौन टट्टी उठाएगा इनकी, कौन इनको खखार रहे हैं, कौन बहू लेकर के अब वो घर में कष्ट पा रहे या घर से निकाल दिए गए। भक्ति जरूरी है, शास्त्र स्वाध्याय जरूरी। थोड़ा भी भक्त होगा कभी अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा भी उसे शास्त्र ज्ञान होगा कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये जो माता पिता सिखाते हैं कि नाम जप नहीं करना, सत्संग नहीं सुनना, उनको परिणाम वही मिलेगा। वही बच्चा जब रजोगुणी हो जाएगा, उसकी बुद्धि में संस्कार ही नहीं है, उसकी बुद्धि में धर्म ही नहीं है, उसकी बुद्धि में शास्त्र ज्ञान ही नहीं, अब उसको भय किसका। अब वासनाएं जब फंसा लेंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि बुड्ढा खखार रहा है दरवाजे पे। एक पढ़ लिख करके विशेष पद में पहुंचे, ये कोई हम कथा नहीं सुना रहे, एक घटना सुना रहे। और गांव के उनके पिता थे, बहुत मेहनत करके उनको, तो जब वो पहुंचे तो अपने मित्रों के साथ उनकी पार्टी चल रही थी। जब वो गए तो ना उठा न पैर छुआ और कहा हाँ कैसे आए। वो देख रहा है, नहीं बच्चा आप मिलने आए। तो उनके जो मित्र थे वो इशारे से पूछे कौन, बोले हमारे घर का नौकर है, वो काम करता है। तो देखे ऐसे हुए और वापस आ गए। ये पार्टी में बेइज्जती हो जाएगी, बूढ़ा बाप गांव का कपड़ा पहने आया है। तो क्या कहा मित्रों से, घर का हमारे नौकर, मतलब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने पिता को उठकर सम्मान नहीं किए। ये मूर्खता है कि ये विद्या है, विद्या विनयम ददाति, पढ़ लिख कर विनय आता है। ये कब आएगा, जब आप सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करो, थोड़ी भी भक्ति होगी। कोई सहृदय अपने माता पिता को ऐसा नहीं कर सकता। आज हमारी नई समाज ये बहुत बड़ी हानि कर रही। अपने पूज्य जिनको इस समय दुलार करना चाहिए भगवान की तरह, अब वो ना वस्त्र धो सकते हैं, ना उठ के वो चल सकते हैं। हमारा कर्तव्य क्या बनता है, ब्याह करवा दिया, सारी व्यवस्था करा दी, अब वो जा रहे हैं हॉलैंड इंग्लैंड घूमने, वहीं अपनी नौकरी कर रहे हैं। वो बुढ़े माता पिता आस लिए बैठे, अब कोई साथ देने वाला नहीं। ये क्यों हुआ, क्योंकि लड़के के दिमाग में केवल आधुनिकता है, अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है, थोड़ा भी भाव नहीं। आदर्श कैसे आएगा। स्वयं भगवान प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई। कितने लोग अपने बूढ़े माता पिता के पैर छूते हैं, कितने लोग, विचार करके देखो। वही जो सत्संगी है, जो नाम जापक है, जो शास्त्रों का स्वाध्याय, वही कर, दूसरा नहीं करे। क्या हालत हो रही है हमारे समाज की। तो बच्चा ये नहीं है कि भक्ति करना केवल सन्यासी बन, कितने बन रहे सन्यासी, खेल समझते हो सन्यासी बन। नाटक करना खेल हो सकता है बाबा जी का, लेकिन बाबा जी बन के निर्वाह करना एक खेल की बात नहीं भैया। आग पे जलना है, आग पे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी मार सह के, किसी से कुछ बोला नहीं जाता, सहते हुए आगे बढ़ा जाता है। अब बाबा जी ऐसा, बाद में जब वो प्रकाश होता है तो फिर वो सब, अरे उनके एक जीवन होता है कृष्ण पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये तुम शुक्ल पक्ष देख रहे हो, प्रकाश वाला, वाह वाह वाला, लेकिन वो नहीं देखा जो कृष्ण पक्ष था। अगर उस पक्ष को देखो तो ये सब तुमको ऐसे लगेगा कुछ नहीं। ये क्या है, ये जो करके आ रहे, ये क्या है उनके सामने। ये हमारी कोई फीस हो गई क्या कि हमको ये मिल गया तो हम सौभाग्यशाली। ये कुछ नहीं, ये तो माया का नाटक है। जो मिला और जो मिलेगा वो अलौकिक और परमानंदमय अनंत महिमा युक्त है। महर्षि, ये तो आपकी बात हम समझ पा रहे हैं। इनका ऐसा भाव भी था कि हम नहीं बनना चाह रहे, बट उनको कौन समझाए, वो हमें पीछे पड़े रहते हैं। हमें समझाने की जरूरत नहीं, कर्तव्य पालन की जरूरत है। माता पिता को भगवान समझकर उनकी शरीर सेवा करनी है, लेकिन उनकी वो आज्ञा पालन नहीं करनी है जिससे हम धर्म भ्रष्ट हो, जिससे हमारा संसारिकता का ऐसा प्रभाव बढ़े कि हमारी भगवत भावना उन्हीं से नष्ट हो जाए। मानसिकता ऐसी बन गई है कि ये अगर ज्यादा भक्ति करेगा तो हमें छोड़ के अच्छा, ज्यादा भक्ति का मतलब हम कह रहे दिखावे क्यों करो। आप समझो, जैसे आप एक पत्नी हो किसी की, आप बहू हो किसी के, या आप बेटा हो किसी के, ज्यादा दिखावे करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप राधा राधा अंदर जप रहे, कौन जानेगा बताओ। आपको 10 मिनट, वो कह रहे घंटा 2 घंटा कर लो, अरे बहुत बड़ी कृपा कर दी। अगर हम 10 मिनट थोड़ा ठाकुर सेवा कर लेते हैं
और अंदर ही अंदर राधा राधा जपते हो पैंट शर्ट में, संसारिक वेशभूषा में। भागवतिक मान लो राजी है तो तिलक लगा लो भैया, अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हें भगवान नहीं जान रहे कि तुम उनका भजन कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो। हमें लगता है कि अपने परिवार का मानसिक बैलेंस ठीक करने के लिए अगर वो विरोध करते हैं, बाहरी जो हम ज्यादा फैलाव कर रहे हैं, उसे नहीं करना चाहिए। सत्संग सुनना है तो कान में वो लगाए हो, तो फिल्मी गाना सुन रहे हो कि सत्संग सुन रहे हो, क्या पता किसे को। अरे हाँ, आपको बताना नहीं सत्संग सुनो। अगर उनको विरोध है ज्यादा सत्संग सुनेगा तो बाबा जी न बन जाए, तो आपको बताना थोड़ी कि क्या सुन रहे हैं। हमको अगर वास्तविक भक्ति करनी है तो सच्ची मानो लंका में रहकर भक्ति की विभीषण बने, जहां घोर निशाचर, कहीं कोई एक भी सपोर्ट करने वाला नहीं, एक भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं विभीषण का, वहां वो महान भक्ति कर गए। तो हम अपने घर में रह के भक्ति नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नहीं दिखावा करेंगे। त्रिलोचना मुक्ते राम समान जी, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजना। हाँ, अगर हमारा बिल्कुल सत्य बात, अगर हम पवित्र आचरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हम कौन जान पाएगा कि स्थिति कहाँ है। पर अगर हम बाहरी दिखावा करें तो उनको तो लगेगा कि सन्यासी हो जाए लड़का। पर हम ये कहते हैं सन्यासी होना कोई खेल नहीं, ऐसे कभी कोई कदम बढ़ा भी मत देना, क्योंकि उसके लिए जो चाहिए वो जब होगा तभी साधुता सफल होती है। नहीं तो अगर हम देखी देखा या ऐसे सुना के तो फिर निर्वाह नहीं हो पाएगा। जब 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा और अंदर विकार और ऊपर से गाली, तब यही लगेगा नहीं चलना इस मार्ग में पहले। और जो ये देख के होते हैं कि बड़ी सुविधा है, बड़ा है, वो कोई साधुता है क्या यार? केवल इसके लिए, केवल खान पान सुविधा के लिए अगर भेष रख लिया जाए तब तो धिक्कार है यार। इससे तो अच्छा है रिक्शा चला के लेबरी करके रूखा सूखा खा के धर्म पूर्वक चलो, तो आगे उन्नति हो जाएगी। वेश इसलिए नहीं रखा जाता सुविधाओं के लिए, भेष जब रखा जाता है तो प्राणों को पहले अर्पित कर दिया जाता है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, मैं अब मरा। अर्थात अब कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता, हर कष्ट सहूंगा, हर विपत्ति सहूंगा। जैसे शपथ नहीं दिलाई जाती, ऐसे सन्यास होता है। दिगंबर करके गंगा जी में खड़ा करके गुरु पूछते हैं तुम्हारा कौन? बोले भगवान नारायण के हरि के सिवा कोई नहीं। अब लंगोटी पहना दी और जीवन भर इसी का निर्वाह करना, कोई हमारा नहीं। और निरंतर भगवत चिंतन करना बहुत कठिन। भाई हम कह रहे हैं महीना 2 महीना संयम से रखा जाए तो भी बड़ी विचलता होती। आजीवन साधु का जीवन ऐसा कि जैसे 50 वर्ष हुए कोई गलती नहीं हुई, पूरा जीवन सही नहीं गया। और 5 मिनट में अगर गलती हो गई तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसने जीवन भर संभाला, 5 मिनट चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त कर। अपनी हम 1000 गलती क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे 5 मिनट में गलती हो गई, चूक है, जैसे दौड़ने वाला है, लड़खड़ा गया, गिर गया, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। संसार में कोई बर्दाश्त करेगा नहीं। बहुत कठिन मार्ग है साधुता का मार्ग। ये कि हम अच्छे हैं इतने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी कोई भी चूक किसी की दृष्टि में अगर आई तो उसकी श्रद्धा नष्ट होगी। आजीवन समाज की श्रद्धा की रक्षा और अपना एकांत पवित्र भगवत चिंतन परायण आजीवन, बहुत कठिन बात है। साल 6 महीना नियम से चलना, चलो भाई निर्वाह कर लेंगे। इसीलिए हम सबसे कहते हैं सोच समझ के हमारा जो जीवन मंगल में कटेगा, वो साधुता का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। गृहस्थी आप पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए, संयम से रहिए, खूब धन कमाइए, सबकी सेवा कीजिए और मुख में नाम चल रहा है, आपको वही गति मिलेगी जो एक महात्मा को मिलेगी। पर 2 मार्ग हैं, एक विरक्ति है, एक गृहस्थी। अब हम लोगों की जैसे बचपन से भाग्य रचना में है कि विरक्त मार्ग में चलना है, तो इससे क्या हुआ, जो मिला वो आपको दे रहे। आए तो समाज में ही, आए तो आपके बीच में ही, जो मिला ये लो, रसास्वादन करो, वही आप करो, मेहनत से कमाए, सबकी सेवा और नाम मुख में चल रहा है, दिखावे की जरूरत नहीं। अब जैसे बहुएं हैं, अब वो घंटों आरती और पूजा इसमें समय लगाएंगी। अब पति को जाना है ड्यूटी, अब उसको चाहिए टिफिन, बच्चे को, अब वो कह रहे नहीं हमारी पूजा विस्तार, तो भैया तुम्हारी पूजा विघ्न युक्त हो जाएगी। हमें ज्यादा, अगर पति को ड्यूटी जाना है तो ठाकुर जी में पर्दा लगा दो, पहले रसोई बनाओ
और ठाकुर जी को ऐसे भाव से अर्पित कर उसका टिफिन लगाओ।